बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अभी तक हम एक्सरसाइज 9.3 के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉब्लम की स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। इस प्रॉब्लम के 9 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें बकौल उसके एक क्वाड्रेंटल एंगल गिवन है। हमें उस क्वाड्रेंटल एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। मैंने आपके लिए सबसे पहले चूज किया है सिक्स्थ पार्ट। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि लॉजिकली सिक्स्थ पार्ट पहले होना चाहिए। आपको अगर सिक्स्थ पार्ट अच्छा समझ आएगा तो इसके बाद आसानी से आप बात समझते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जानना है कि क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं, और इनफैक्ट ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जरा रिकॉल करें, व्हाट इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। जी, इसकी 2 अंदाज में हमने डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी क्वाड्रेंटल इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज ऑन एनी एक्सिस। अब यहां पर एक और सवाल पैदा हो गया, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की रिवीजन भी हमें करनी पड़ेगी। वो क्या है? जी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? इफ वर्टेक्स लाइज ऑन ओरिजिन एंड इनिशियल साइड ऑफ एन एंगल लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब दोबारा आ जाए क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन पर। यानी 2 कंडीशंस तो है स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए, वर्टेक्स होना चाहिए ओरिजिन पर, और जरा इस तरह से अगर मैं आपको समझा सकूं, वर्टेक्स होना चाहिए एंगल का ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये है बेसिक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन। अब क्वाड्रेंटल एंगल के लिए अगली बात साथ मिला दी गई कि टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस पर होनी चाहिए। अब टर्मिनल साइड ये आप फर्ज कर लें, ये टर्मिनल साइड किसी भी एक्सिस पर, जब किसी भी एक्सिस पर होगी टर्मिनल साइड, तो हम ऐसे एंगल को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो स्टूडेंट्स, अगर टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर होगी तो आप देखें यहां पर 0, यहां पर 90 का जंप, यहां पर फिर फर्दर 90 का जंप, देन 90 का जंप। इस तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते चले जाएं तो 90 के डिफरेंस से हम एक्सिस पर मूव करते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, अगर हम स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज मूव करें, तब भी 90 का डिफरेंस ही पैदा होता है, लेकिन नेगेटिव में। अब दूसरी डेफिनेशन यहां से बनती है, वो ये, एंगल्स आर सेड टू बी क्वाड्रेंटल इफ दे आर मल्टीपल ऑफ, इनफैक्ट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90। अगर एक एंगल इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 90 हो तो वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। 1530 डिग्रीज क्वाड्रेंटल है या नहीं? वैसे वो तो कह रहा है, मान लेना चाहिए, लेकिन हमें अपनी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए चेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही आप समझें कि कोई एमसीक्यू आ गया और उसने 1530 डिग्रीज ऑप्शन दिया है और वो चाह रहा है कि हम चेक करें कि ये किस टाइप का एंगल है, क्वाड्रेंटल, नॉन क्वाड्रेंटल, और भी 2 वर्ड साथ दे दिए हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। अब चेक करने का तरीकेकार कि ये 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं। आप इस एंगल को 90 से डिवाइड कर दें। अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाए, अगर आपका जो आंसर है वो इंटीजर आ जाए या रिमाइंडर 0 आ जाए दूसरे लफ्जों में, तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 है। तो इसे डिवाइड करके देखते हैं। 1530 डिवाइडेड बाय 90, हमारे पास आंसर आ रहा है 17। इसका मतलब है कि ये वाकई क्वाड्रेंटल एंगल है। आपको पता चल गया इससे पहले कि ये एंगल 90 का इंटीग्रल मल्टीपल है। आप इसे लिख लेंगे 17 इंटू 90। 17 को मल्टीप्लाई करें 90 से तो ये हासिल होता है। अगर आप 90 से डिवाइड कर रहे हैं
तो हमारा आंसर 17 आया था। इससे तो हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अब इससे आगे अगर हम बात चलाएं तो ये नंबर, दिस इज n, अगर आपको 9.2 का लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरह आपने समझा हो, ये 17, ये n, अगर ये इवन हो तो जो क्वाड्रेंटल एंगल है उसकी टर्मिनल साइड x एक्सिस पर होगी, और अगर ऑड हो तो y एक्सिस पर होगी, और ये क्लियरली ऑड है। इसका मतलब है कि जो टर्मिनल साइड है वो y एक्सिस पर होगी। अब y एक्सिस की भी दो टाइप्स है, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। हमने रिमाइंडर्स के बारे में कुछ पढ़ा था इस तरह से 0 1 2 3। आप यहां जो इंटीजर है उसको 4 से डिवाइड करें। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आए तो पॉजिटिव x एक्सिस, रिमाइंडर 1 आए तो पॉजिटिव y एक्सिस, एंड सो ऑन। 17 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जी 4 4 आर 16, रिमाइंडर आता है 1। सो इस एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो y एक्सिस पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पर है। अब हम इसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज बता सकते हैं। कैसे? हम आ गए पॉजिटिव y एक्सिस पर। अब पॉजिटिव y, हमारा वर्ड है, एक वर्ड है सॉक्स, ये x एक्सिस के बारे में है, और दूसरा वर्ड है कॉय, ये है y एक्सिस के बारे में। कॉय का मतलब कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। अब यहां पर कोसाइन 0 यानी कोसाइन ऑफ 1530 डिग्रीज विल बी 0। अब जब कोसाइन 0 होता है तो अपने साथ किसी और को भी 0 कर देता है, और वो कौन है? जी, आप जरा अगर दिमाग लड़ाए तो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है कोसाइन ओवर साइन। जब कोसाइन 0 हो गया तो कोटेंजेंट भी 0। यहां पर कोसाइन 0 यानी कोसाइन ऑफ 1530 डिग्रीज भी 0, कोटेंजेंट ऑफ 1530 डिग्रीज भी 0। अब कोसाइन 0, कोटेंजेंट 0, दोनों के रेसिप्रोकल्स, कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल टेंजेंट, दोनों हो गए 0 के रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। 4 वैल्यूज हो गई डन। क्या बात है स्ट्रिक की। अब रहेगी 2 वैल्यूज, साइन और कोसिकेंट। स्टूडेंट्स याद रखें, साइन जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर +1 और नेगेटिव y एक्सिस पर -1। इसी तरह से कोसाइन पॉजिटिव x एक्सिस पर 1 और नेगेटिव x एक्सिस पर -1। यानी जो बिहेवियर साइन का y एक्सिस पर है वो कोसाइन का x एक्सिस पर है। पॉजिटिव y एक्सिस पर कोई नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव y एक्सिस पर कोई पॉजिटिव नहीं होगा। इसी तरह पॉजिटिव x एक्सिस पर कोई नेगेटिव नहीं होगा और नेगेटिव x एक्सिस पर कोई पॉजिटिव नहीं होगा। जब साइन यहां पर 1 है तो इसका मतलब है साइन ऑफ 1530 डिग्रीज विल बी 1, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी 1 होगा। यहां ये बात, ये तरीकेकार, ये ट्रिक हमारा कंक्लूड हुआ। यानी इस ट्रिक ने हमें सारी वैल्यूज बता दी। ये ट्रिक आप यूज कीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। दूसरा ट्रिक स्टूडेंट्स, दूसरा ट्रिक है हमारा बेस्ड ऑन कोटर्मिनल एंगल्स, यानी ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होती है। हमें 1530 डिग्रीज का कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना होगा, और कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं जी? कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 360 से डिवाइड करते हैं एंगल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारी टेक्स्ट बुक ये चाह रही है कि हम कोटर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में आपने यूज करना है।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग कोटर्मिनल एंगल ऑफ 1530 डिग्रीज। इसका तरीकेकार, आप डिवीजन करेंगे 1530 डिवाइडेड बाय 360। अच्छा, इस डिवीजन में जरूरी नहीं है कि आप यहां पर डिग्री साइन डालें, ये जस्ट डिवीजन है जो कि हमें बताएगी कि इसका कोटर्मिनल एंगल क्या है। ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं। इस डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर। थ्री 360 मल्टीप्लाइड विद, आपका क्या ख्याल है कि क्या नंबर आना चाहिए? जी, आपके जहन में आ रहा है 5, 3 5s are 15, तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें मिल रहा है 1800। बात आगे चली गई, हम आ जाते हैं 4 पर। 360 मल्टीप्लाइड विद 4, वी हैव 1450। यहां पर आ गया 4, 1450, सॉरी 1440, 1440, 0, यहां पर 13 और ये आ गया 9। स्टूडेंट्स, हमें रिमाइंडर हासिल हो रहा है 90। सो हम इसे इस तरह लिखेंगे 1530 डिग्रीज इज इक्वल टू 4 इंटू 360 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। 4 इंटू 360 प्लस 90। ये लिखने के बाद हमें पता चल गया कि इसका कोटर्मिनल एंगल क्या है। क्या है कोटर्मिनल एंगल 1530 डिग्री का? जी, इट इज 90 डिग्रीज। सो हम यहां पर लिखेंगे 1530 डिग्रीज is co-terminal with 90 degrees. So, जब दो एंगल्स को टर्मिनल हों, उनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, तो क्या होता है? जी, कोटर्मिनल एंगल्स का फायदा, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होती हैं, ये हमने पढ़ा था। सो देयर trigonometric functional values will be same। ये हमने रीजनिंग कर दी। अब हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज लिखने बैठ जाएंगे। सबसे पहले साइन ऑफ 1530 degrees will be equal to sine of 90 degrees। अब साइन ऑफ 90 क्या है? जी, साइन y एक्सिस पर ये 90 डिग्रीज कहां पर आता है? जी, इट इज पॉजिटिव y एक्सिस। अच्छा, यहां पर आप अपना दोबारा लेफ्ट हैंड ट्रिक शुरू कर ले। 0, 30, 45, 60, 90 को बेंड किया, लोअर नंबर ऑफ फिंगर्स 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 होल स्क्वायर रूट विल बी 1। ये हमारे पास आंसर आ गया 1। दूसरी वैल्यू जिसे हम कहते हैं बोनस वैल्यू। बोनस किस तरह से? साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, CSC भी कोसिकेंट के लिए लिखा जाता है। ये कोसिकेंट 90 के इक्वल होगा। अब साइन 90 1 है तो कोसिकेंट चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो ये भी 1 ही होगा। नंबर 3, कोसाइन 1530 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज। और कोसाइन ऑफ 90 लेफ्ट हैंड ट्रिक,
वैसे 90 डिग्रीज वाई एक्सिस पर है, कॉय कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस डायरेक्ट भी है, लेकिन यहां पर भी आ जाएं, 90 को बेंड किया, इससे ऊपर कोई फिंगर नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 0, होल स्क्वायर रूट स्टिल 0, सो ये आ गया 0। नंबर 4, secant 1530 डिग्रीज विल बी इक्वल टू secant 90। अब secant 90 कोसाइन का रेसिप्रोकल secant वो है 0, तो ये क्या हो जाएगा जी, इट विल बी अनडिफाइंड। नेक्स्ट वी हैव नंबर 5 सॉरी, टेंजेंट 1530 डिग्रीज, टेंजेंट 90 के इक्वल। अब टेंजेंट 90 की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 को बेंड किया, साइन ओवर कोसाइन 4 डिवाइडेड बाय 0, 4 डिवाइडेड बाय 0, तो हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। नेक्स्ट इसी का रेसिप्रोकल यानी कोटेंजेंट, अब कोटेंजेंट 90 अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट जी, अनडिफाइंड क्या है, डिवीजन बाय 0, जब न्यूमरेटर में आ जाएगा 0 तो फिर 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। कोटेंजेंट 90 इज 0, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, जब कोसाइन 0 तो कोटेंजेंट 0, चूंकि 90 डिग्रीज वाई एक्सिस पर होता है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए चूज किया है 7th पार्ट। एंगल है -2430 डिग्रीज। बकौल उसके ये क्वाड्रेंटल एंगल है जिसकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। हम पहले फर्ज करते हैं कि ये एक MCQ है और कोई खास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, या हमें चेक करना है कि क्या ये वाकई क्वाड्रेंटल एंगल है, या हमें बताना है कि इसका टर्मिनल आर्म कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है। यानी बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं किसी एंगल के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, आप इसे 90 से डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। हम डिवाइड करते हैं, -2430 डिवाइडेड बाय 90, वी हैव -27। -27 हमारा क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 0, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, -27 इंटू 90, क्वाड्रेंटल एंगल साबित हो गया। अगर इस तरह का MCQ हो तो वो टिक हो गया। अब अगर वो पूछे कि इसका टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर होगा, तो आप इस नंबर को देखें। अगर ये इवन होगा तो एक्स एक्सिस, और अगर ये ऑड होगा तो वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की भी 2 टाइप्स हैं और वाई एक्सिस की भी 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम डिवाइड करेंगे इस नंबर को 4 से। अब जरा यहां पर ध्यान से डिवीजन करनी है। पॉजिटिव की सूरत में तो आप पिछले प्रॉब्लम में देख चुके हैं, नेगेटिव की सूरत में हम क्या करेंगे जरा देखिए। -27 डिवाइडेड बाय 4। जब स्टूडेंट्स यहां पर नेगेटिव हो तो आप टेबल को उस नंबर से आगे ले जाएं। यानी यहां पर 27 है तो आप ले जाएं 28 पर, इससे आगे ले जाएं। और अगर यहां पर माइनस है तो आप नेगेटिव नंबर यूज करेंगे क्वोशिएंट में। यानी हम यहां लिखेंगे -7, 4 इंटू -7 विल बी -28। नंबर की सेंस में हम आगे ले जाएंगे जब यहां पर माइनस होगा। अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो हम पहले रुक जाते। हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए।
अब आप जानते हैं कि डिवीजन जब हम करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। 28 माइनस 27 विल बी 1, रिमाइंडर हमारा आ गया 1। अब रिमाइंडर स्टोरी जरा अपनी रिकॉल करें। 0 1 2 3, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1। इसका मतलब है कि टर्मिनल आर्म कहां पर होगा जी, टर्मिनल आर्म होगा y एक्सिस पर। अब जब टर्मिनल आर्म y एक्सिस पर होगा तो यहां पर सॉक्स या कॉय, सॉक्स फॉर x एक्सिस है, कॉय फॉर y एक्सिस है। कॉय का मतलब कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। लें जी, कोसाइन ऑफ -2430 डिग्रीज विल बी 0। जब कोसाइन 0 तो कोटेंजेंट 0, क्योंकि कोटेंजेंट क्या है, कोसाइन ओवर साइन, कोटेंजेंट भी 0। जब कोसाइन और कोटेंजेंट 0 तो इनके रेसिप्रोकल्स अनडिफाइंड। साइन पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 होता है, नेगेटिव y एक्सिस पर -1 होता है। साइन ऑफ -2430 डिग्रीज विल बी 1। ये हमारा अंदाज हो गया इसको MCQs के लिए सॉल्व करने का, हमारा शॉर्टकट वे। अब हम इसे दूसरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक चाह रही है कि हम इसका जो सॉल्यूशन है वो को टर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट से करें। तो आइए स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फाइंडिंग को टर्मिनल एंगल ऑफ -2430 डिग्रीज। अब को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने का मेथड जी, हमें इसे 360 डिग्री से डिवाइड करना होगा। डिवीजन में जरूरी नहीं कि हम डिग्रीज का सिंबल भी डालें, हम डिवीजन करते हैं -2430 और यहां पर 360। अब यहां पर जब नेगेटिव हो स्टूडेंट्स, तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था, आप टेबल को आगे ले जाएं, बजाय इसके कि आप 2430 से पहले रुकें, आप आगे निकल जाए। 3 8s are 24 लग रहा है, तो इसका मतलब है 360 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, लग रहा है हमें। यह आ रहा है 2880। 2880, इससे आगे हम चले गए। अगर हम इससे पहले रुकते हैं 360 इंटू 7 तो 2520 आ रहा है, वो भी सही है। ये जो मैंने 8 से किया था ये हम ज्यादा आगे चले जाएंगे, ये नहीं सही। हमें इससे जस्ट आगे जाना है, यानी एक मल्टीपल आगे जाना है 360 का। तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स -7, हम यहां पर लिखेंगे, और -2520 साइन चेंज, 2520 -2430 वी हैव 90। हमारा रिमाइंडर आ गया 90। इसका मतलब -2430 डिग्रीज कैन बी रिटन एज -7 इंटू 360 प्लस 90 डिग्रीज। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको यही हासिल होगा। इस इक्वेशन से क्या शो होता है, इस इक्वेशन से शो होता है कि -2430 डिग्रीज इज को टर्मिनल विद 90 डिग्रीज। एज -2430 डिग्रीज इज co-terminal with 90 degrees. So, their trigonometric functional values will be same. इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी। हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, साइन ऑफ -2430 डिग्रीज विल बी इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 आप जानते हैं 1।
अगर ना याद हो तो लेफ्ट हैंड ट्रिक आप यूज कर लें। नंबर 2, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट -2430 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कोसेकेंट 90। 1 का रेसिप्रोकल 1, चूंकि कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। नंबर 3, कोसाइन -2430 डिग्रीज विल बी इक्वल टू कोसाइन 90। अब कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस यानी कॉय 90 डिग्रीज वाई एक्सिस पर है। कोसाइन 90 वैसे भी आपको याद होना चाहिए, या आप लेफ्ट हैंड ट्रिक यूज कर लें, कोसाइन 90 इज 0। नंबर 4, सीकेंट कोसाइन का रेसिप्रोकल -2430, सीकेंट 90, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। नंबर 5, टेंजेंट -2430 इज इक्वल टू टेंजेंट 90। टेंजेंट 90, जी टेंजेंट 90 इज अनडिफाइंड। नंबर 6, कोटेंजेंट 90, चूंकि टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है, सो उसका रेसिप्रोकल, जी उसका रेसिप्रोकल 0। स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज कंप्लीट हुई। हमने डिग्रीज में पॉजिटिव एंगल्स को डील कर लिया, हमने डिग्रीज में नेगेटिव एंगल को भी डील कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियन मेजर में कैलकुलेशन करना सीखेंगे इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज के लिए। स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपको डिग्रीज में अब पार्ट्स नजर आ रहे हैं, डिग्रीज में पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इन दोनों सॉल्यूशंस के मुताबिक या इससे पहले अगर एग्जाम्पल भी मौजूद है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।